हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है दिल्ली में। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक एनजीओ है कथा, ठीक है, और इसने ही ये लॉन्च किया है टाडा। ठीक, अब दिल्ली में लॉन्च हुआ है तो दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्य जो हैं, उप मुख्यमंत्री हैं जो मनीष सिसोदिया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसे वर्ल्ड इसे जो ये टाडा है, यहाँ इसे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब दिल्ली में किया जा सकता है तो दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था और पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा भी आपके दिल्ली में खुला था। तो दिल्ली के बारे में इतना ही जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा इस साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने की लिस्ट अभी जारी हुई है, तो इसमें कौन शीर्ष पर आए? तो ये रहे हैं आपके काइली जेनर। ठीक है, ईमेल में इमेज में देख लीजिए, ये हैं काइली जेनर और ये काइली कॉस्मेटिक की मालकिन है और यहीं अभी शीर्ष पर रही हैं। काइली जेनर फर्स्ट नंबर पर हैं और सेकेंड नंबर पर हैं कान्ये वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में नेहरू जियोलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, तो ये किस राज्य में? तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये आपके तेलंगाना में इसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला यह पहला जियोलॉजिकल पार्क बन गया है। ठीक है, तेलंगाना में है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं आपके डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में साइबर अभियान शुरू हुआ था जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना बनसली नेशनल पार्क है, मिर्गावनी नेशनल पार्क है और तेलंगाना में कोल टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तो तेलंगाना के बारे में इतना याद रखिए। और ये सबसे नवनिर्वाचित राज्य है। 2 जून 2014 को इसका आंध्र प्रदेश से अलग होकर निर्माण हुआ था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है? तो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है एक पेरिस्कोप, इसको बंद करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये लिया है ट्विटर ने। ठीक है, ट्विटर की ये ऐप है पेरिस्कोप और इसी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब ट्विटर ने लिया है तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है ट्विटर का सीईओ? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने वापस लेकर लौटा है। तो ये किस देश का है? तो चांग ई 5 कुछ दिन पहले बताया था कि ये आन गया है, जो ये कहाँ का है? ये चीन का है और चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर लाएगा। तो ये मिट्टी और पत्थर के नमूने लेकर वापस लौटा है, तो ये चाइना का है। ठीक है, तो अब चाइना का है तो चाइना के बारे में देख लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की मुद्रा है रेनमिनमी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चीन में अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च हुआ था। F-60 दूरसंचार उपग्रह भी लॉन्च किया था चीन ने। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन है आपका चीन। अगर प्लास्टिक कचरे का पूछा है तो प्लास्टिक कचरे का सबसे उत्पादक बड़ा कौन है? तो ये है आपका अमेरिका। हाई स्पीड मंगले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था चीन ने। ई डिजिटल करेंसी जिसका नाम है DCEP मतलब डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी करेंसी आपके चाइना में लॉन्च हुई। ठीक है, तो चाइना के बारे में इतना जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है सेल ने। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना हुई थी 1954 में। सेल का हेडक्वार्टर है आपके नई दिल्ली में और सेल के सीईओ कौन है? अनिल कुमार चौधरी। कौन है? अनिल कुमार चौधरी सेल के सीईओ हैं। चाइना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है व्हाट्सएप ने। ठीक है, अब व्हाट्सएप ने की है तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसकी स्थापना की किसने थी? वो की थी जॉन कॉम और बेन एक्टन ने, इन दोनों ने मिलकर की थी। और 2014 में इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से जो विकसित है पृथ्वी-2 मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में किया है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनुअल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना, फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके नई दिल्ली में। इस समय वर्तमान में चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? तो हैं आपके जी सतीश रेड्डी। उड़ीसा में के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। और सुमंगल पोर्टल भी आपके उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। गरिमा नामक नई योजना भी आपके उड़ीसा में शुरू हुई थी। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा का या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है। सांस अभियान की भी शुरुआत आपके उड़ीसा में हुई थी। अभी उड़ीसा में 2 गांव हैं जिसको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया। तो वो कौन से गांव हैं? वो हैं आपके वेंकट रायपुर और नोली एसआई। इन दोनों गाँव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया था। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है। ठीक है, और उड़ीसा में सबुज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई थी जो वृक्षारोपण के लिए थी। और उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में एक कालिया योजना और बलराम योजना चली है जो किसानों के लिए है। उड़ीसा, ठीक है, तो ये कालिया योजना बलराम योजना दोनों उड़ीसा में चल रही है। ठीक है, इसके तो उड़ीसा के बारे में इतनी जानकारी आप याद रखिए। अभी ये उड़ीसा है, मैप में देख लीजिएगा। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर आया? तो अभी मानव विकास सूचकांक जारी किए गए 2020, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर आया है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे शीर्ष पर आया। भारत कौन से स्थान पर आया? तो 131 स्थान पर आया आपका भारत। नॉर्वे फर्स्ट पर आया। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोना। ठीक है, इसमें दूसरा तीसरा नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका आयरलैंड है और तीसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत की स्थिति भी याद रखिएगा, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्ग। इनके प्राइम मिनिस्टर को भी याद रखिए। राजधानी और प्राइम मिनिस्टर देशों के नाम जरूर रखिए। प्राइम मिनिस्टर हैं आपके एर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में इसका उद्घाटन किया है। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 30,000 मेगावाट। ठीक है, 30,000 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब गुजरात में क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र की शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये गुजरात है, मैप में देख लीजिएगा। मैप में कौन सा राज्य किधर है इसको भी याद रखा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है सोनू सूद, और इन्हीं को अपने स्पाइस मनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक कंपनी है स्पाइस मनी, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है? तो ये किया आपके केनरा बैंक ने। ठीक है, अब केनरा बैंक ने किया है। तो ये FX4U क्या है? ये जो विदेशी मुद्रा के लेन देन होता है, इसको मैनेजमेंट के लिए इसकी स्थापना किया गया है। केनरा बैंक ने किया है। तो केनरा बैंक की स्थापना कौन 1906 में 1906 में केनरा बैंक की स्थापना हुई थी। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और केनरा बैंक के इस समय CEO कौन है? एल वेंकट प्रभाकर। कौन है? एल वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपके उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसमें अलग अलग विधानसभाओं में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे किसानों की आय को दुगनी किया जा सके। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ है आपके गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या कंच, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय वृक्ष है आपका अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में टॉप पे है, तथा उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर तक हार्बर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना जानिए। कुछ और देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू हुई थी। प्रवासी राहत मित्र स्कॉचेप भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक मोरवाडी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही भारत ने किस देश के साथ 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देशों के साथ 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ किए हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टका, और प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? वो होती है संप्रीति अभ्यास, और इस बार ये कहाँ हुई है? ये हुई है मेघालय में। बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था, और बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में इतना याद रखिए। ये इमेज में देख लीजिए, ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा भी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की? तो YSR ये क्रॉप इंश्योरेंस योजना किसने शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश ने की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, 3 राजधानियाँ इनकी। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल जुडिशरी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, और ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप है, और सब्जियों के उत्पादन में कौन टॉप पे है? तो वो आपके है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लेक हैं? तो एक लेक है पुलिकट, और दूसरी है कोलेरू। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क हैं आपके पापीकोंडा और श्री वेंकटेश। ठीक है, तो ये 2 नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश में हैं। तो इतना आप याद रखिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2023 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में विश्व कप की मेजबानी करेगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजित किया जाएगा, और ये दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो ये किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, तथा अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।